पेशे खिदमत है इफ्तिखार काज़मी का नया कॉलम। मुशर्रफ को सजाए मौत, एक और बड़ा फैसला। कहने वाले तो कहते हैं ये कोई करप्शन का केस नहीं था कि लंबी चौड़ी शहादतों की जरूरत पड़ती। सीधा साधा केस था कि आइन तोड़ा गया या नहीं। जवाब था हाँ। आइन तोड़ना गद्दारी के जुमरे में आता है जिसकी सजा मौत है। 6 साल 125 समातें, 6 बार अदालतों की तश्कीलें, 9 हुकूमतें बदली, जज बदले, लेकिन साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को खसूसी अदालत ने आइन तोड़ने के जुर्म में कायम संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुना दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के मामले से हुकूमत अभी निकल नहीं पाई थी कि साबिक आर्मी चीफ और साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अदालत ने संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाकर हुकूमत को एक और बड़े इम्तिहान में डाल दिया। हुकूमत और पाक फौज दोनों ने इस फैसले पर तहफ्फुजात भी जाहिर कर दिए हैं और हमेशा अदलिया के साथ खड़े रहने और उनके फैसलों को कबूल करने का बयानिया कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है। जनरल मुशर्रफ बड़े दबंग जर्नैल और प्रोफेशनल सोल्जर माने जाते रहे हैं, लेकिन मामला आइन का है। उनके पास अपील का हक भी है और मौका भी कि वो गद्दारी का इल्जाम गलत साबित कर दें। लेकिन वक्त ने एक बात तो साबित कर दी कि इस मामले में नवाज शरीफ ठीक और साबिक सदर गलत थे। नवाज शरीफ मुशर्रफ को अपनी हुकूमत का तख्त उलटने पर तो सजा दिला सके नहीं, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को उनके ओहदे से हटाना और जजों को पाबंदे सलासल करना गद्दारी मान लिया गया और हिसाब भी चुकता कर दिया गया। कहने वाले तो कहते हैं कि मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाना नवाज शरीफ को बहुत भारी पड़ा। नवाज शरीफ की हुकूमत मुश्किलात का शिकार ही उस वक्त हुई जब नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के खिलाफ तहकीकात करवाई। नवाज शरीफ ने 26 जून 2013 को वजारत दाखिला को खत लिखा कि इस मामले की FIA से इंक्वायरी कराई जाए। वजारत दाखिला ने इंक्वायरी मुकम्मल करके 16 नवंबर को रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी। परवेज मुशर्रफ पर बैरून मुल्क साबिक सदर पर 3 नवंबर 2007 में बतौर आर्मी चीफ आइन को मुअत्तल करने, आइन में तरमीम करने और गैर कानूनी PCO जारी करने का इल्जाम था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2013 में हुकूमत संभालने के बाद परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा 20 नवंबर 2013 में कायम किया और 31 मार्च 2014 में उन पर फर्द जुर्म आयद की गई। नवाज शरीफ चाहते थे कि आइन तोड़ने पर मुशर्रफ को कटहरे में खड़ा करें, लेकिन उनकी हुकूमत बुरी तरह मुश्किलात का शिकार हुई कि लेने के देने पड़ गए। नवाज शरीफ को उनके करीबी साथियों ने समझा बुझाकर हाथ नरम रखने का कहा। चूंकि हुकूमत बहुत मुश्किलात में घिर चुकी थी और नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान और ताहिरुल कादरी की क़यादत में लोग सड़कों पर थे, तो उनके लिए मुशर्रफ का केस चलाना मुश्किल हो गया। परवेज मुशर्रफ ने कमर दर्द का इलाज कराने के लिए बाहर जाने की दरख्वास्त दी। 2016 में अदालत के हुक्म पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से नाम निकाले जाने के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे। परवेज मुशर्रफ को उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने ECL से नाम निकाल कर बाहर जाने की इजाजत दी। खसूसी अदालत 20 नवंबर 2013 को कायम की गई, जिसने 31 मार्च 2014 को परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की और 19 जून 2016 को उनको मफरूर करार दिया। 2013 के बाद खसूसी अदालत की 6 दफा तश्कीलें 9 की गई और जजेस बदलते रहे। ये मुकदमा जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस ताहिरा सफदर समेत 7 जजेस ने सुना। परवेज मुशर्रफ पर 5 फ्रेम चार्ज किए गए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर आइन तोड़ने, जजेस को नजरबंद करने, आइन में गैर कानूनी तरमीम करने, बतौर आर्मी चीफ आइन मुअत्तल करने और गैर आइनी PCO जारी करने का चार्ज फ्रेम किया गया। अदालत ने मुतअद्दिद मर्तबा परवेज मुशर्रफ को वक्त दिया, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत में दोबारा केस चला। अदालत ने उस केस के हवाले से फैसला महफूज किया जो 28 नवंबर को सुनाने का ऐलान किया गया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने खसूसी अदालत को मुशर्रफ केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। मंगल की सुबह जब अदालत फैसला सुनाने वाली थी तो हुकूमत ने इस केस में साबिक वजीर आजम चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद को शरीके मुल्जिम बनाने की दरख्वास्त दायर की। खसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 2-1 की अक्सरियत से मुशर्रफ को सजाए मौत देने का हुक्म सुनाया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से बैरून मुल्क खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। परवेज मुशर्रफ कुछ अरसे से बीमार हैं। उन्होंने आर्जा लाहक है। उन्होंने एक सियासी जमात भी बनाई और 2013 में वो इलेक्शन लड़ने की नीयत से वतन वापस भी आए, लेकिन इलेक्शन लड़ न सके। साबिक सदर ने इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया, जबकि तमाम जमहूरी कुव्वतें इसे तहरीक साथ फैसला करार दे रही हैं। जमहूरी कुव्वतों का ख्याल है कि अब कोई भी आइन को तोड़ने या पामाल करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। फैसले के पसे मंजर में 9 मार्च 2007 को शुरू होने वाली वो कहानी भी है जो 12 साल बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अदालती फैसलों के खिलाफ इमरजेंसी लगाई। चीफ जस्टिस
افتخار چودھری کو ایوان صدر بلا کر ان سے استعفیٰ طلب کیا گیا۔ افتخار چودھری نے جنرل مشرف کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا، جس کے بعد عدلیہ بحالی تحریک شروع ہوئی، جس میں سیاسی اور سماجی حلقوں سمیت سبھی نے حصہ لیا۔ پرویز مشرف نے آئین کو معطل کر دیا، ایمرجنسی لگائی، ججوں کو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا، آئین میں ترمیم کر کے پی سی او جاری کیا اور ججوں کو پی سی او کے تحت حلف اٹھوایا گیا۔ وکلا تحریک زور پکڑ گئی۔ نواز شریف اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کر نکلے ہی تھے کہ چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت پوری عدلیہ بحال ہو گئی۔ پیپلز پارٹی الیکشن جیت کے مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی اور مشرف سے وردی اتروانے میں کامیاب رہی۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلا، لیکن نواز شریف جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے آئین توڑنے کے مرتکب افراد کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا اور یوں مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت شروع ہو گئی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے 1999 میں نواز شریف کا تخت الٹ دیا تھا۔ یہ مقدمہ اس بغاوت کے نتیجے میں نہیں چلایا گیا بلکہ نومبر 2007 میں لگائی گئی ایمرجنسی کے خلاف قائم کیا گیا۔ ایک سابق فوجی سربراہ پر غداری اور آئین شکنی کا مقدمہ چلانا اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات ہے، جس پر فوج کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے، جس کے مطابق مشرف غدار نہیں ہیں۔ انہوں نے ملک کی خدمت کی اور اس فیصلے پر غم و غصہ اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ انہیں دفاع کا موقع نہیں دیا گیا۔ خصوصی کورٹ کی تشکیل کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اٹارنی جنرل انور منصور کے مطابق فیصلہ عجلت میں تحریر کیا گیا۔ عدالت نے اپنا کام کر دیا ہے، اب حکومت کو اس پر پوزیشن لینی ہے کہ وہ اس امتحان سے کیسے نکلتی ہے۔ پیش خدمت ہے افتخار کاظمی کا نیا کالم، مشرف کو سزائے موت ایک اور بڑا فیصلہ۔ کہنے والے تو کہتے ہیں یہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا کہ لمبی چوڑی شہادتوں کی ضرورت پڑتی، سیدھا سادہ کیس تھا کہ آئین توڑا گیا یا نہیں؟ جواب تھا ہاں۔ آئین توڑنا غداری کے زمرے میں آتا ہے جس کی سزا موت ہے۔ 6 سال 125 سماعتیں، 6 بار عدالتوں کی تشکیلیں، 9 حکومتیں بدلی، جج بدلے، لیکن سابق صدر پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے آئین توڑنے کے جرم میں قائم سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنا دی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے معاملے سے حکومت ابھی نکل نہیں پائی تھی کہ سابق آرمی چیف اور سابق صدر پرویز مشرف کو عدالت نے سنگین غداری کیس میں سزائے موت سنا کر حکومت کو ایک اور بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ حکومت اور پاک فوج دونوں نے اس فیصلے پر تحفظات بھی ظاہر کر دیے ہیں اور ہمیشہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے رہنے اور ان کے فیصلوں کو قبول کرنے کا بیانیہ کچھ ہلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ جنرل مشرف بڑے دبنگ جرنیل اور پروفیشنل سولجر مانے جاتے رہے ہیں، لیکن معاملہ آئین کا ہے، ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہے اور موقع بھی کہ وہ غداری کا الزام غلط ثابت کر دیں۔ لیکن وقت نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ اس معاملے میں نواز شریف ٹھیک اور سابق صدر غلط تھے۔ نواز شریف مشرف کو اپنی حکومت کا تخت الٹنے پر تو سزا دلا سکے نہیں، لیکن جسٹس افتخار چودھری کو ان کے عہدے سے ہٹانا اور ججوں کو پابند سلاسل کرنا غداری مان لیا گیا اور حساب بھی چکتا کر دیا گیا۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانا نواز شریف کو بہت بھاری پڑا۔ نواز شریف کی حکومت مشکلات کا شکار ہی اس وقت ہوئی جب نواز شریف نے مشرف کے خلاف تحقیقات کروائیں۔ نواز شریف نے 26 جون 2013 کو وزارت داخلہ کو خط لکھا کہ اس معاملے کی ایف آئی اے سے انکوائری کرائی جائے۔ وزارت داخلہ نے انکوائری مکمل کر کے 16 نومبر کو رپورٹ وزیر اعظم کو بھجوا دی۔ پرویز مشرف پر بیرون ملک سابق صدر پر 3 نومبر 2007 میں بطور آرمی چیف آئین کو معطل کرنے، آئین میں ترمیم کرنے اور غیر قانونی پی سی او جاری کرنے کا الزام تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 2013 میں حکومت سنبھالنے کے بعد پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ 20 نومبر 2013 میں قائم کیا اور 31 مارچ 2014 میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ نواز شریف چاہتے تھے کہ آئین توڑنے پر مشرف کو کٹہرے میں کھڑا کریں، لیکن ان کی حکومت بری طرح مشکلات کا شکار ہوئی کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ نواز شریف کو ان کے قریبی ساتھیوں نے سمجھا بجھا کر ہاتھ نرم رکھنے کا کہا، چونکہ حکومت بہت
मुश्किलात में घिर चुकी थी और नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान और ताहिरुल कादरी की क़यादत में लोग सड़कों पर थे, तो उनके लिए मुशर्रफ का केस चलाना मुश्किल हो गया। परवेज मुशर्रफ ने कमर दर्द का इलाज कराने के लिए बाहर जाने की दरख्वास्त दी। 2016 में अदालत के हुक्म पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से नाम निकाले जाने के बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे। परवेज मुशर्रफ को उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने ECL से नाम निकाल कर बाहर जाने की इजाजत दी। खसूसी अदालत 20 नवंबर 2013 को कायम की गई, जिसने 31 मार्च 2014 को परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की और 19 जून 2016 को उनको मफरूर करार दिया। 2013 के बाद खसूसी अदालत की 6 दफा तश्कीलें 9 की गई और जजेस बदलते रहे। ये मुकदमा जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस ताहिरा सफदर समेत 7 जजेस ने सुना। परवेज मुशर्रफ पर 5 फ्रेम चार्ज किए गए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर आइन तोड़ने, जजेस को नजरबंद करने, आइन में गैर कानूनी तरमीम करने, बतौर आर्मी चीफ आइन मुअत्तल करने और गैर आइनी PCO जारी करने का चार्ज फ्रेम किया गया। अदालत ने मुतअद्दिद मरतबा परवेज मुशर्रफ को वक्त दिया, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ खसूसी अदालत में दोबारा केस चला। अदालत ने उस केस के हवाले से फैसला महफूज किया जो 28 नवंबर को सुनाने का ऐलान किया गया, लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने खसूसी अदालत को मुशर्रफ केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। मंगल की सुबह जब अदालत फैसला सुनाने वाली थी तो हुकूमत ने इस केस में साबिक वजीर आजम चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोकर, साबिक वजीर कानून जाहिद हामिद को शरीके मुल्जिम बनाने की दरख्वास्त दायर की। खसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए 2-1 की अक्सरियत से मुशर्रफ को सजाए मौत देने का हुक्म सुनाया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ तवील अरसे से बैरून मुल्क खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। परवेज मुशर्रफ कुछ अरसे से बीमार हैं, उन्होंने आर्जा लाहक है। उन्होंने एक सियासी जमात भी बनाई और 2013 में वो इलेक्शन लड़ने की नीयत से वतन वापस भी आए, लेकिन इलेक्शन लड़ न सके। साबिक सदर ने इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया, जबकि तमाम जमहूरी कुव्वतें इसे तहरीक साज फैसला करार दे रही हैं। जमहूरी कुव्वतों का ख्याल है कि अब कोई भी आइन को तोड़ने या पामाल करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। फैसले के पसे मंजर में 9 मार्च 2007 को शुरू होने वाली वो कहानी भी है जो 12 साल बाद अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अदालती फैसलों के खिलाफ इमरजेंसी लगाई। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को ऐवान सदर बुलाकर उनसे इस्तीफा तलब किया गया। इफ्तिखार चौधरी ने जनरल मुशर्रफ का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिस पर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया, जिसके बाद अदलिया बहाली तहरीक शुरू हुई, जिसमें सियासी और समाजी हलकों समेत सभी ने हिस्सा लिया। परवेज मुशर्रफ ने आइन को मुअत्तल कर दिया, इमरजेंसी लगाई, जजों को उनके घरों में नजर बंद कर दिया, आइन में तरमीम करके PCO जारी किया और जजों को PCO के तहत हलफ उठवाया गया। वुकला तहरीक जोर पकड़ गई। नवाज शरीफ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर निकले ही थे कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी समेत पूरी अदलिया बहाल हो गई। पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत के मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई और मुशर्रफ से वर्दी उतरवाने में कामयाब रही। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला, लेकिन नवाज शरीफ जब इख्तियार में आए तो उन्होंने आइन तोड़ने के मुर्तकिब अफराद को अदालत में ले जाने का फैसला किया और यूं मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत शुरू हो गई। लेकिन अहम बात यह है कि जनरल मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ का तख्त उलट दिया था। ये मुकदमा उस बगावत के नतीजे में नहीं चलाया गया, बल्कि नवंबर 2007 में लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ कायम किया गया। एक साबिक फौजी सरबराह पर गद्दारी और आइन शिकनी का मुकदमा चलाना अपनी जगह एक बहुत बड़ी बात है, जिस पर फौज का रद्द अमल भी सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक मुशर्रफ गद्दार नहीं है। उन्होंने मुल्क की खिदमत की और इस फैसले पर गमो गुस्सा और इस्तराब पाया जाता है। उन्हें दिफा का मौका नहीं दिया गया। खसूसी कोर्ट की तश्कील के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के मुताबिक फैसला उजलत में तहरीर किया गया। अदालत ने अपना काम कर दिया है, अब हुकूमत को इस पर पोजीशन लेनी है कि वो इस इम्तिहान से कैसे निकलती है।